अब जहां भी बह लिया जाता वहीं पर पानी भरा हुआ है। देर रात तक बड़ा उदास होकर के घर लौटा। पत्नी ने कहा बड़ी देर लगा दी, आज तो बहुत देरी में आ पाए हो, क्या हुआ? और बड़े उदास भी हो। बहलिया के नेत्रों से आंसू झरने लगे। कहने लगा देवी आज मेरा संकल्प टूट गया है। क्यों? महादेव को भस्मी चढ़ाने का जो मैंने संकल्प लिया था वह संकल्प मेरा टूट गया। क्यों? आज बारिश पड़ जाने की वजह से शमशानों में पानी भर गया तो मुझे चिता की भस्म मिली नहीं, वहां पानी भरा हुआ है। बहलिया की पत्नी ने अपने पति को समझा के कहा कोई बात नहीं है, कल भस्मी चढ़ा देना। आपने प्रयास किया और भस्मी ना मिली तो कोई बात नहीं, कल चढ़ा देना। अब फिलहाल आप भोजन कर लीजिए, तैयार हैं। बहलिया कहने लगा देवी अगर भस्मी में कल चढ़ाऊंगा तो भोजन भी कल ही करूंगा, मेरा संकल्प है। जब तक मेरे महादेव को भस्मी नहीं चढ़ाऊंगा मैं भोजन नहीं कर सकता। बालकों की भांति रोने लगा है। पत्नी ने बारंबार समझाया पतिदेव अरे आपने अपना काम किया, आपने परिश्रम किया, आप शमशानों में गए, अब भस्मी ना मिली तो उसमें आपकी क्या गलती है, कल चढ़ा देना। बहलिया ने कहा अगर भस्मी कल चढ़ाऊंगा तो मैं भोजन भी कल ही करूंगा। बहलिया की पत्नी ने कहा अगर कल भी आपको भस्म ना मिली तो कहा देवी अगर कल भी ना मिली तो मैं कल भी भोजन नहीं करूंगा। परसों भी ना मिली तो कहा मैं परसों भी भोजन नहीं करूंगा। अगर मुझे भस्मी ना मिली तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन जब तक भगवान महादेव को भस्म नहीं चढ़ाऊंगा मैं भोजन नहीं कर सकता। बैठ गया और रोने लगा, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। बहलिया ने कहा देवी तुम एक काम कर दो ना, मेरा संकल्प पूरा कर दो। मैं इस कुटिया में प्रवेश कर जाता हूं और मैं अपने आप को समाप्त कर लेता हूं। इस कुटिया में आग लगा दो और मैं जल जाऊंगा और मेरी भस्मी को महादेव को चढ़ा देना। देवी तुम इतना काम कर दो। बहन नहीं है, भस्मी चढ़ाने का संकल्प आपने लिया है तो मैं क्यों चढ़ाऊं, आप ही चढ़ाओ ना, भस्मी का इंतजाम मैं करूंगी। कहा तुम कहां से लेके आओगी? बहलिया की पत्नी ने कहा मैं इस कुटिया में प्रवेश कर जाती हूं, आप कुटिया में आग लगा दो, मेरा शरीर जल जाएगा और मेरी भस्मी को महादेव जी को चढ़ा देना। महाराज कहा देवी तुम धन्य हो, आज मेरे व्रत को पूरा करने के लिए, मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए तुमने ऐसा किया, शीघ्र करो। बहलिया की पत्नी कुटिया में प्रवेश कर गई। बहलिया ने कुटिया में आग लगाई, पत्नी जलकर के भस्म हो गई। महाराज अग्नि जब शांत हो गई तो बहलिया बड़ा प्रसन्नचित होकर के अपनी पत्नी की भस्म को लिया और बड़े आदर के साथ महादेव को चढ़ाने को चला है। हे भोलेनाथ स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही बहलिया ने उस भस्मी को भगवान महादेव जी को अर्पण किया, आप सत्य माने मेरे महादेव प्रकट हो गए। और कहा बहलिया
पुत्र मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, तू क्या चाहता है। बहेलिया ने कहा, हे महादेव जी, आपके दर्शन के हेतु मेरी पत्नी बनी है और उसने अपने शरीर को त्याग दिया, भस्मी बनी, मैंने आपको चढ़ा दिया। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो हे महादेव जी मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, जरा पीछे मुड़कर के देखना। और जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा तो बहेलिया की पत्नी बिल्कुल पीछे ही खड़ी। देवी तू कहां से आई? हमने तो तुमको जलाकर के भस्म कर दिया, तुम कहां से आई? बहेलिया की पत्नी कहने लगी, महाराज, जिनकी सेवा के लिए आपने मुझे जलाया था, उन्होंने आपकी सेवा के लिए मुझे जीवन दान दे दिया है। दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन भगवान महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। और ये सत्य मानिएगा भैया, अगर आपको शांति चाहिए, आपको विश्राम चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो भगवान महादेव की ही पूजा करनी पड़ेगी। पहले के समय में ऐसा सुनने को आता था, लोग भगवान महादेव के प्रति बड़ी किंवदंतियां थी। लोग कहते अगर महादेव की पूजा करेंगे गरीब हो जाएंगे। स्वयं शमशान में रहते हैं, कोई आभूषण नहीं पहनते, तो लोगों को बड़ा डर लगा रहता था। लेकिन जानते हो, माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, जो महादेव जी की पूजा करेगा उसके ऊपर मैं सदैव मेहरबान रहूंगी। इसलिए आपने देखा होगा, मेरे महादेव का भक्त आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा।